देखिए अभी हम आपको आलस कथा पाठ का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। यदि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो निश्चित रूप से कहते हैं आपका जो एग्जाम होगा उसमें एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम वह सभी ऑब्जेक्टिव को बताने वाले हैं जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले समय में जो एग्जाम होगा उसमें भी पूछा जा सकता है। इसलिए आप शुरू से आखिर तक इस वीडियो में बने रहें ताकि हम आपको बहुत अच्छा से हर एक ऑब्जेक्टिव को समझा सके। अब ध्यान से ऑब्जेक्टिव को देखिए। पहला प्रश्न है, आला सलाम में आग क्यों लगाई गई? पता है, आला सलाम में इसलिए आग लगाई गई ताकि असली और नकली आलसियों की पहचान किया जा सके, क्योंकि काफी सारे नकली आलसी आ करके आला सलाह को भर दिए थे, जिससे खर्च सब काफी हो रहा था, परेशानी भी काफी हो रहा था। तो यहां पर प्रश्न था आला सलाम में आग क्यों लगाई गई? आलसियों को भगाने के लिए। ये गलत है, आलसी को भगाना ही नहीं था, नकली भले भाग जाए तो अच्छा है। आलसियों की परीक्षा करने के लिए, अर्थात असली आलसियों को चिन्हित करने के लिए। फिर आला सलाह की संपत्ति हड़पने के लिए। सब यह गलत है और ए नंबर भी गलत है। ऑप्शन क्या होगा? बी सही होगा। आलसियों की परीक्षा करने के लिए अर्थात असली आलसियों को चिन्हित करने के लिए और उसे विशेष रूप से अधिकार देने के लिए। फिर आगे है अधिकार या सुविधा देने के लिए। आला सलाम में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे? 4 लोग नहीं भागे थे, जो कि असली आलसी थे, रियल आलसी। तो यदि आपसे पूछे आला सलाम में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे, कहेगा 4 लोग या 4 आलसी। फिर आगे है, संसार में बच्चों का रक्षक कौन है? इस पाठ में बताया गया है कि संसार में जो बच्चों का रक्षक होते हैं वह माँ होते हैं। खुद से सोचिए, छोटा सा जो बच्चा होते हैं उसको मुख्य रूप से कौन पाल सकता है? माँ या पिता? पिताजी नहीं, पिताजी खिला सकते हैं लेकिन उनके पेट को थोड़े भर सकते हैं। तो बच्चों का जो सच्चा रक्षक होते हैं, अच्छा रक्षक जो हमेशा उनके पास होते हैं वह माँ होते हैं। यदि आपसे कोई पूछे संसार में बच्चों का रक्षक कौन होता है, कहिएगा माता अर्थात माँ। हम यह नहीं कहते पिताजी बिल्कुल नहीं होते हैं, यह कहना गलत है। अर्थात पिताजी भी होते हैं लेकिन माँ के बाद ही इनका स्थान है। फिर आगे है, बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? धूर्त लोग। नकली लोग जो थे ना, धूर्त लोग, वे बनावटी झूठों का कहते थे हम नहीं कुछ कम कर पा रहे। नकली आलसी बन करके आए थे, धूर्त आलसी बन करके आए थे और भोजन ग्रहण कर रहे थे। बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण कर रहा था? धूर्त लोग। फिर आगे प्रश्न है, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? चारों जो असली आलसी थे बाहर नहीं निकल रहे थे, तो फिर उनका केस पकड़ के बाहर किया गया था। क्या पकड़ के? केस पकड़कर। ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर आगे प्रश्न है, नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? नीतिकार जो होते हैं ना, वे आलस को शत्रु मानते हैं। कहते हैं इस संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा यदि कोई शत्रु है तो एक आलस भी है। अर्थात यदि कोई मनुष्य आलसी का रूप अपने अंतर्गत ग्रहण कर ले, सही समय पर काम न करे, अपने बारे में न सोचे, तो फिर वह व्यक्ति धीरे धीरे पतन हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? शत्रु अर्थात दुश्मन। वीरेश्वर कैसा था? ईमानदार, भ्रष्ट, दानशील अर्थात दयालु, धनी। पता है, वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे और ये बहुत अच्छे स्वभाव के दानशील व्यक्ति थे। कहीं पर भी रास्ते में चलते फिरते हुए आलसी लोग मिल जाए उसे भोजन और वस्त्र देते थे। तो वीरेश्वर कैसा था? दानशील या दयालु मंत्री। फिर आगे है, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? वास्तविक अर्थात असली आलसियों की संख्या कितनी थी? तो कहिएगा 4। वास्तविक आलसी पूछे या असली आलसी पूछे, 4 ही थे। फिर आगे है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा बताइए, मनुष्य का दुश्मन कौन है? आलस्य। क्या है? आलस्य। यदि आप सही समय पर काम नहीं करते हैं, खाना पीना पर कुछ भी ध्यान नहीं देते या सोचते हैं दो जैसे रहना वैसे मर जाना है या जैसे है वैसे खत्म हो जाएंगे, तो समझ लीजिए आलसी का गुण आप में भी है। यदि आप परिश्रमी हैं, मेहनती हैं, फिर कह सकते हैं कि आप में आलसी का गुण नहीं है। फिर आगे है, आला सलाम में आग किसने लगाई? आला सलाम में
आग वीरेश्वर मंत्री के कर्मचारियों ने लगाई थी। हालांकि सलाह दिए थे कर्मचारियों ने ही। कर्मचारियों ने कहा कि महाराज मंत्री वीरेश्वर आप कुछ कीजिए, यहाँ पर खर्च ज्यादा बढ़ रहा है नकली आलसियों के कारण से। तो फिर कर्मचारियों के द्वारा आग लगवा दिया गया था। फिर प्रश्न था अलस सलाह में, आलसी जहां पर रहते हैं उसे कहते हैं अलस सलाह। अलस सलाह में आग किसने लगा दी? तो आलसियों ने, मंत्री वीरेश्वर ने, अलस सलाह के कर्मचारियों ने, यही उत्तर होगा। अलस सलाह के कर्मचारियों ने, विद्यापति ने नहीं। आलस कथा पाठ की रचना विद्यापति ने भले की है, वही विद्यापति जो मिथिला क्षेत्र में मैथिली भाषा के बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। फिर आगे है मैथिली भाषा के कवि कौन है? बताइए मैथिली भाषा के कवि कौन है? विद्यापति। विद्यापति किस भाषा के कवि है? मैथिली भाषा के। अलस सलाह में आग कब लगाई गई पता है? अलस सलाह में यह नहीं बताया गया पाठ में, अलस कथा पाठ में यह नहीं बताया गया है कि आग रात में लगाई गई या दिन में। पता सिर्फ यह कहा गया है कि जब आलसी लोग सो रहे थे तो उस समय अलस सलाह में आग लगाया गया। इसलिए आप याद रखिएगा, यदि पूछे अलस सलाह में आग कब लगाई गई, कहिएगा जब सब सो रहे थे। जब सब क्या कर रहे थे? सो रहे थे। फिर आगे है आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? आलस कथा पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित है। किस ग्रंथ से? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। फिर आगे प्रश्न है आलस कथा कैसी कथा है? ऑप्शन है बाल कथा, हास कथा, धार्मिक कथा, व्यंग्यात्मक कथा। उत्तर होगा व्यंग्यात्मक कथा। कहेगा ये कैसे? बाल कथा उसे कहते जिसमें बच्चा का वर्णन है, इसमें तो है नहीं। हास कथा उसमें उसे कहते हैं जिसमें हंसी का वर्णन है, इसमें तो हंसी है नहीं। धार्मिक कथा उसे कहते हैं जिसमें धर्म के बारे में बताया गया है। तो फिर होगा क्या? व्यंग्यात्मक कथा। अब कहेगा ये कैसे? तो इसमें शरीर के कोई दोष का वर्णन किया गया है। फिर आगे है मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? मिथिला में वीरेश्वर बोले कौन थे? मंत्री थे कि राजा थे, सिपाही थे कि दरबारी थे? मंत्री थे। वीरेश्वर कौन थे मिथिला में? मंत्री थे। फिर आगे है घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? वे सभी धूर्त या नकली लोग पलायन हो गए जो भोजन ग्रहण करने के लिए यहां आए थे। आलसी लोग गलत है, समझदार लोग गलत है, फुर्तीले लोग इसका वर्णन नहीं है। धूर्त लोग पलायन कर गए या भाग गए। फिर आगे प्रश्न है अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? बताइए अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? विद्यापति है। विद्यापति जो कि मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। फिर आगे है वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? वीरेश्वर जो है ना मिथिला के दयालु मंत्री थे, यानी कि मिथिला के मंत्री थे। कहाँ के मंत्री थे? मिथिला के। फिर आगे प्रश्न है आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? आलस कथा पाठ जो है इसमें पुरुष में स्थित आलस दोष का वर्णन किया गया है। पता है ना, आप पढ़े होंगे नीति शुल्का, उसमें कहा गया 60 दोषा पुरुषों ने हतव्या भूति मिचिता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। अर्थात मनुष्य का यह दोष है, निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस भी है और दीर्घ सूत्रता। तो यहाँ पर प्रश्न आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? कहिएगा आलस दोष का। किस दोष का? आलस वाला दोष का, अर्थात आलसी वाला दोष का। वीरेश्वर कौन था? बताइए वीरेश्वर कौन था? मिथिला के राजा गलत है, मिथिला के मंत्री, यही सही है। मिथिला के मंत्री थे। वीरेश्वर कौन थे? मिथिला के मंत्री, मिथिला के संतरी ने मारिएगा। फिर आगे है आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? बताइए आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? बुद्धि वीर, कर्मवीर, धर्मवीर, वीरेश्वर। वीरेश्वर देते थे। मिथिला क्षेत्र के मंत्री थे वीरेश्वर। ये आलसियों को अन्न और वस्त्र देने का काम करते थे। फिर आगे प्रश्न है बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण कर रहे थे? बनावटी आलस को दिखाकर आलसी लोग भोजन करते, गलत है। धूर्त लोग भोजन कर रहे थे। कौन लोग? धूर्त लोग। बनावटी आलसी दिखाकर कौन लोग भोजन कर रहे थे? धूर्त लोग। फिर आगे प्रश्न है अत्यधिक खर्च देखकर
राज्य के कर्मचारी ने मंत्री बृहस्पति को क्या सलाह दिया? जब अत्यधिक खर्च होने लगे ना नकली आलसी कारण से, तो मंत्री को कर्मचारियों ने यह सलाह दिया कि हे मंत्री, आप इन लोगों को भगाने के लिए, नकली आलसियों को भगाने के लिए कुछ कार्य कीजिए, इन लोगों का परीक्षा लीजिए। तो राशन बंद करने का गलत है, आलसी पुरुषों की परीक्षा लेने का, यही कहा गया था, आलसी पुरुषों की क्या लेने का? परीक्षा लेने का। तो फिर परीक्षा लेने के लिए बृहस्पति ने झोपड़ी में या अलग क्या लगवा दिए थे? आग लगवा दिए थे। फिर आगे है, आग कहां लगाई गई? अलगशाला में, गौशाला में, अश्वशाला में? पता है, जहां पर आलसी लोग रहते थे उसे कहते हैं अलगशाला, और जहां पर हाथी को रखा जाता है उसे कहते हैं गजशाला, और जहां पर घोड़ा रखा जाता है उसे कहते हैं अश्वशाला। तो आग कहां लगाई गई? यदि यह पूछे कहेगा अलगशाला में, आलसियों के घर में। फिर आगे है, आग को देखकर कौन पलायन हो गए? आग को देखकर धूर्त लोग, नकली लोग पलायन हो गए। धूर्त लोग, कौन लोग? धूर्त लोग। फिर आगे है, भूख से पीड़ित होकर भी कौन कुछ नहीं कर पाते हैं? आलसी लोग जो होते हैं ना, भूख कितना लग जाए फिर भी वह कुछ नहीं करेंगे भूख को मिटाने के लिए। तो प्रश्न था, भूख से पीड़ित होकर भी कौन कुछ नहीं कर पाते हैं? आलसी लोग। कौन लोग? आलसी लोग। आलसी लोग भूख से पीड़ित होकर के भी कुछ नहीं कर पाते हैं। फिर आगे है, मैथिली कवि कौन था? मैथिली, बोले कौन थे मैथिली कवि? विद्यापति। मैथिली कवि यदि कोई पूछे ना कौन थे, कहेगा विद्यापति। फिर आगे प्रश्न है, आलसियों का रक्षक कौन होता है? इस पाठ में बताया गया है कि बच्चों के रक्षक मां होते हैं, स्त्रियों के रक्षक पति, और आलसियों के जो रक्षक होते हैं वह दयावान व्यक्ति होते हैं। कौन होते हैं? दयावान व्यक्ति। फिर है, स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? बताइए, स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? पति होता है। फिर आगे है, कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है? आलसी लोग जो होते हैं वह कभी भी परिश्रम या मेहनत करना नहीं चाहता है, आलसी लोग। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वह आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।